बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फेडरल बोर्ड न्यू बुक से हम यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपके सामने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ कि आपने राइट द फॉलोइंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उन्होंने दी भी हैं इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर आपको जो समझने की ज़रूरत है वो तो है जी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कुछ इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ये होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a, b एंड c जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं और ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में सारी टर्म्स लेफ़्ट साइड पर पाई जाती हैं और जो हाईएस्ट पावर है x की वो आपको नज़र आ रही है 2 है और ये 2 ही इंडिकेटर है कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो, इसको हम यूँ भी कहते हैं कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है और डिग्री 2 इंडिकेटर है किस चीज़ की कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि हमने सिंप्लीफाई करना है इक्वेशंस को और उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 है इसका जो हम अभी सॉल्व करेंगे। वहाँ पर आपने x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 5 को सिंप्लीफाई करना है और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। इसके हम सॉल्यूशन करने लगे। सॉल्यूशन में मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ में आप लोग लापरवाही कर जाते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा लाजमी लिखा करें। x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इसकी राइट हैंड साइड को तो कोई काम नहीं किया जा सकता, कोई ऑपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ इम्प्लीकेशन का साइन डलेगा। बीच में इक्वल्स टू आए तो लेफ़्ट साइड पर इम्प्लीकेशन यूज़ करना बेहतर होता है। अब आप पहले इस x के साथ प्रोडक्ट लेंगे x माइनस 3 की और फिर प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को इक्वल्स टू 5 आ जाता है। और इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें x² माइनस 3x आ जाएगा प्लस 2x 2 3 6 इक्वल्स टू 5 और मज़ीद आगे चलें तो ये x² माइनस 6 आएगा प्लस 5 को भी अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर करें तो ये आपके पास आ जाता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आपके पास एक फॉर्म आ गई। और अगर आप इसको मज़ीद बेहतर लिखना चाहते हैं तो ये x² होगा प्लस डाल के माइनस 1 x आ जाएगा और फिर प्लस डाल के माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं। और अब हम इसी तरह जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें कोई ऐसा टेक्निकल पार्ट नहीं था, आपने सिंप्लीफाई किया लेफ़्ट हैंड साइड को और आप स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुँच चुके हैं। इसको अगर आप उतारना चाहें तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रोक लेता हूँ। इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे और इसी का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, जिसमें हमने क्या करना है, जिसमें हमने x माइनस 5 का स्क्वायर और इसके साथ माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, क्वेश्चन दोबारा रीराइट करेंगे। x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अब इसकी भी राइट हैंड साइड को तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड को अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे। एक होगा a माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab जो कि यहाँ पर लगेगा, और जो दूसरा फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक टर्म का स्क्वायर फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस आता है क्योंकि यहाँ माइनस है और फिर यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स a और b। इनके स्ट्रक्चर्स बना के कर लेना तो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन की आदत हो जाएगी जो कि आगे हर क्लासेस में आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये a² b² प्लस 2ab आ गया। अब अगर हम इसकी वर्किंग x माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व कर लें तो ये x माइनस 5 का स्क्वायर आएगा
जिसमें हमने पहली टर्म का स्क्वायर लेना है, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर लेना है, फिर इस माइनस की वजह से माइनस लगेगा 2 टाइम्स एक टर्म और फिर दूसरी टर्म आती है। एक टर्म x थी और दूसरी 5 थी, तो हम इसको फिल कर देंगे। जब आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 25 आता है, 2 5 10 माइनस 10x, ये आपके पास आया है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। और बिल्कुल इसी तरह अब हम यहाँ पर 2x प्लस 4 होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2x पहली टर्म का स्क्वायर आ जाता है 4x स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और फिर 2 इंटू 2, क्योंकि 2 भी चाहिए, 2 ये वाला, 2 ये, 2 2 ज़ा 4x और इंटू 4 16, तो ये 16x आ जाता है। अब ये दोनों वैल्यूज़ ये वाली और यहाँ पर ये मैं आपको ना पहले भी क्वेश्चंस करवाता रहा हूँ कि इस तरह की जो वर्किंग है जो कि क्वेश्चन में इस्तेमाल होती है, इसको मैं रफ वर्क नहीं कहता बल्कि सप्लीमेंट्री वर्किंग कहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप पेपर और एग्ज़ाम के लिए सॉल्व कर रहे हैं सब चीज़ें, तो एग्ज़ामिनर को दिखाना कि भाई मैंने ये किस्सा सॉल्व किया ये ज़रूरी है, तो इसको मैं रफ वर्क नहीं कह रहा, सप्लीमेंट्री वर्किंग कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये सप्लीमेंट्री वर्किंग है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं इसको यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। x माइनस 5 का स्क्वायर आया है बराबर आपके पास x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x के, और फिर माइनस डालेंगे, दूसरा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 और 2b वाली टर्म प्लस 16x के, और दूसरी साइड पर 7 मौजूद है। जब आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x आता है, इस माइनस की वजह से ये माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 और माइनस 16x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। अब x के वाली टर्म को x के वाली टर्म के साथ सिंप्लीफाई करें तो ये x के माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर मैं रेफर करता हूँ x के का, यहाँ पर देखें कोफिशिएंट 1 है प्लस 1, और यहाँ पर x के का कोफिशिएंट माइनस 4 है, तो ये सॉल्व होकर माइनस 3 आता है, यानी आपकी पहली टर्म आ जाएगी माइनस 3x स्क्वायर। फिर x वाली टर्म्स को देख लें, मैं ये आपके सामने कर देता हूँ। फिर x वाली टर्म्स को देख लें तो x वाली एक टर्म है माइनस 10 और दूसरी x वाली टर्म है माइनस 16। इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो माइनस 26 आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने माइनस 26 लिख दिया, साथ x आ जाएगा। और कॉन्स्टेंट्स को देखें तो एक कॉन्स्टेंट है आपका 25, दूसरा कॉन्स्टेंट है माइनस 16, इसको सॉल्व करें तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आप लिखेंगे 25 माइनस 16 प्लस 9 के बराबर, और ये वाला 7 जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 7 इक्वल्स टू 0 बनेगा। ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस 3x के माइनस 26x और फिर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम, अगर माइनस डिवाइड बाय माइनस 1 कर दें तो ये आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 26x और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और अगर आप इसको जैसे पहले मैंने लिखा था उससे लिखना चाहें तो ये 3x स्क्वायर आ जाता है, फिर प्लस डाल के 26x आ जाएगा और कॉन्स्टेंट प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। इस तरह जो है वो ये आपकी यहाँ पर ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसको भी आप उतारना चाहें तो ज़रूर उतारें, थोड़ी देर ये इमेज स्टिल रहेगा और फिर हम पार्ट 3 पर चलेंगे। मैं यहाँ पर जब तक पार्ट 3 लिख लेता हूँ। अच्छा, पार्ट 3 पर आ जाएं तो पार्ट 3 पे आपने x इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है जहाँ पॉसिबल है। तो पहले तो हम इसकी हेडिंग डालेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन की, जब आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं यहाँ पर x आ जाएगा और ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, ये मैंने आपको 12 बताया। और अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को तो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन x और x मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाता है, x और माइनस 1 माइनस x आ जाता है। अब सारी टर्म्स एक तरफ कर लें तो x स्क्वायर माइनस x प्लस x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये x इंटू एक्स माइनस और x था, x स्क्वायर माइनस x आ गया था। अच्छा, ये x स्क्वायर इस जगह पर आ गया था और जब आप ये x को उधर लेके गए तो यहाँ माइनस आता है, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। और इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं,
कि एक्स के प्लस माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब इसके बाद जो है वो हम अगले पार्ट पर अगले क्वेश्चन पे इनफैक्ट चलेंगे, जिसमें हमने क्या करना है वो हम वहीं पर देख लेते हैं। तो ये आपका तीसरा पार्ट भी हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। एक्सरसाइज 2.1 चल रही है, जहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कम से कम भी जो है ना वो आपके पास सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मेथड्स हैं वो आपके इस बुक में नए रिवाइज सिलेबस में वो 4 मेथड्स हैं। पहला है फैक्टरिंग मेथड, जिसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे और इसमें एक बहुत अहम चीज़ यूज़ की जाती है कि जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो उसमें a डॉट b ज़ीरो आ जाता है, जिसकी में हम कहते हैं कि ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब या तो a ज़ीरो हो या फिर b की टर्म ज़ीरो हो, प्रोडक्ट ज़ीरो होती है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। फिर सेकंड मेथड आ जाता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें आपने a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना होता है। उसकी इनकम्प्लीट टर्म्स हैं या जो टर्म्स मौजूद नहीं है वो आपने इंट्रोड्यूस करा के सिंप्लीफाई करना होता है। जब ये आएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो वहाँ पर ये आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो पहला मेथड था फैक्टरिंग, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड जो है वो है बाय फार्मूला। फार्मूला में भी बड़ा सिंपल काम होता है, बाकी भी सिंपल है। अगर आपने 9 तक अच्छी मेहनत की हुई है, आप यूज़ हुए फैक्टराइजेशन वगैरह के, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता। तो फिर फार्मूला को देखें। फार्मूला हम जब इक्वेशन को कन्वर्ट कर चुके होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो फिर अप्लाई किया जाता है। एक्स के का जो कोफिशिएंट है वो a है, एक्स का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट अकेला मौजूद होता है। इसमें जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट और नीचे आ जाता है 2a। तो फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि ये सिंपली फार्मूला यूज़ करके करेंगे। और जो चौथा मेथड है वो पिछली बुक में या आपसे पहले जो बच्चे गुजरे हैं जिन्होंने अभी अटैम्प्ट दी थी 2025 में क्लास 10th की, उन्होंने नहीं किया हुआ, और वो है बाय ग्राफ। कि ग्राफ के ज़रिए भी आप जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो अभी हम चलते हैं पहले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर सॉल्व कर लेते हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइट हो गया, x माइनस 4 है, मैं इसे काट करना है, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ x माइनस 4। और अब हम जो है वो इसे सॉल्व करने लगे। सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन की हेडिंग दें, क्वेश्चन को रिपीट करें। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट के तौर पे फैक्टर्स नज़र आएंगे और हम बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर नाम है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, और जब हम बुक की थ्योरी पोर्शन उसमें कवर करेंगे तो आपको वो नाम बता दिया जाएगा, देख लीजिएगा। फ़िलहाल हम x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट भी करेंगे और x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाती है और इधर से x की वैल्यू 4 आ जाती है। और ये बात जहन में रहे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी मैथमेटिकल अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर छोटी वैल्यू 1 आई है, 1 आ जाएगा और साथ जो दूसरी वैल्यू है वो 4 है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। जब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आप इसे उतारना चाहें तो उतार लें, जब तक मैं पार्ट 2 लिख लेता हूँ। चलें जी, अब ये नेक्स्ट पार्ट पर आए, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद रीराइट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। और जब आप इतना कर लेंगे तो आपको देखने में, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए चीज़ों की, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पहला वाला x का स्क्वायर है, जो लास्ट वाली टर्म है वो 1 का स्क्वायर है, जो बीच में है नेगेटिव साइन ये 2 के साथ
एक दफ़ा एक टर्म और दूसरी टर्म लिखें तो ये 2x ही बनता है। यहाँ से ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये पूरा फार्मूला जो हमने पहले भी यूज़ किया था कि अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो आप इसको a माइनस b होल स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू x के बराबर है और b की वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और आपने एक काम और करना है कि ये वर्किंग सामने लाजमी दिखानी है, तो ये आपने सेपरेट करने के लिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ। आप बॉक्स बना देंगे मार्कर से तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। और इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया और दूसरी साइड पर भी। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आपने इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ये इंडेक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपके पास या तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि दोनों दफ़ा सेम आ रहा है। और इसका जब सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या करेंगे, ये बात भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि आंसर तो रिपीटेड रियल रूट्स हैं, लेकिन जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपने सिर्फ एक वैल्यू 1 लिखनी है, क्योंकि अगर आप दूसरा भी 1 लिख देते हैं तो ये सेट नहीं रहता। और सवाल की इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना होता है। इसको भी अगर आप नोट करना चाहें कर लें, तो मैं जब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ अगला। चलें जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x के माइनस 7x माइनस 8 और यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर्स नज़र नहीं आ रहे। जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पर आपको 2 स्क्वायर्स नज़र आ रहे थे, एक पहला वाला और एक आखिरी वाला। पहला x का स्क्वायर था, मैं यहाँ पे चलें लिख देता हूँ आपके लिए कि जो पहला वाला था वो x का स्क्वायर था x स्क्वायर, और जो दूसरा था वो 1 का स्क्वायर 1 था। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। जब ऐसा होगा तो आप लेफ़्ट हैंड साइड की फैक्टराइजेशन करेंगे, और जब 3 टर्म्स वाली इक्वेशंस होती हैं इनकी फैक्टराइजेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त मेथड है जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपका जो x स्क्वायर है, पहले मैं ये सॉल्यूशन हेडिंग डाल दूँ, क्वेश्चन रिपीट कर दूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी टर्म -8 से तो आपके पास -8 आता है। अब -8 के देखेंगे कि ये इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्टर तो 1 और 8 ही आएगा, और दूसरा फैक्टर 2 × 4 8 होता है, तो ये आ जाएगा और फिर रिपीट होते हैं। तो आप पहले इनके जो पेयर में फैक्टर्स बन रहे हैं 1 और 8 2 और 4, इनको बारी बारी से करेंगे कि हम इन दोनों में से किसी पेयर ऑफ फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ 8 और 1 है, 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आ जाता है। 4 और 2 को अगर आप माइनस करते हैं तो 2 आता है और प्लस करने से 6 आता है। तो ये 2 भी हमें नहीं चाहिए और 6 भी नहीं चाहिए, लेकिन 8 - 1 करने से आपके पास 7 आ जाएगा। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको सवाल में नज़र आएगी -7 है। तो -7 बनाने के लिए आप -8 और +1 करेंगे तो -7 आ जाता है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो रिक्वायर्ड साइन है वो मैटर करता है। अगर आपने यहाँ पर +7 चाहिए होता तो आप बड़ी टर्म में, जो बड़ा नंबर है बड़े मैग्नीट्यूड में, प्लस लिखते और छोटे में आप माइनस लिखते। तो खैर ये +1 -8 होकर -7 आता है, यानी इसकी मिड टर्म ब्रेक हम करेंगे x² -8x + x और -8 = 0। आपके सामने हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की है और वो कुछ इस तरह की है कि ये मैंने आपको दिखाने के लिए कलर चेंज कर दिया है। इन दोनों पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x -8 आता है। फिर अगली दोनों टर्म x -8 ही है, सेम ही है जो हमें यहाँ ब्रैकेट्स आई है। तो ये +1 × x -8 = 0 आएगा। अब यहाँ पर भी ध्यान रहे आपका कि अगर तो ये ब्रैकेट्स जो ये वाले फैक्टर्स हैं दोनों में वो सेम है फिर अगला स्टेप होता है, अदरवाइज़ आप अगला स्टेप नहीं कर सकते। यानी ये भी ग्रीन एरिया है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि ये वाला फैक्टर दोनों टर्म्स में एक जैसा हो।
तो एक तो ये भी चीज़ आप देखेंगे, और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन में देखें 3 टर्म्स थी, फिर यहाँ पर 4 टर्म्स हो गई और अब ये रिड्यूस होके 2 टर्म्स रह गई हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर हम x माइनस 8 जो ग्रीन पार्ट है उसे पहले लिख लें, कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, एक तो ये x बचेगा और दूसरा ये +1 बचेगा। इसे इस तरह लिखा जा सकता है। और ये बात हम कर चुके हैं कि जब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो होती है तो उनमें से एक लाजमी तौर पे ज़ीरो होगा, यानी x माइनस 8 ज़ीरो होगा या फिर x +1 ज़ीरो होगा। यहाँ से x की वैल्यू 8 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाती है और आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट आएगा -1 और 8। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और इसको भी आप नोट कर लें जब तक मैं अगली शीट पर अगला क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। मीनवाइल ये जो स्क्रीन है ये स्टिल होगी। लेंसी अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जिस सवाल में एक तो रूटीन के ना कैजुअली क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, आपने वो करने होते हैं, और दूसरा कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, सोच के अगले स्टेप्स करने पड़ते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इससे आगे एक और लेवल अप करें तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको ठहर के भी सोचना पड़ेगा और थोड़ा एट लेंथ यानी लेंथ वाइज थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी होगा, आपका एक्सटेंडेड रिस्पांस चाहिए होगा उसको, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये लॉन्ग के लिए या सेक्शन जो आपके पेपर का C आता है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन ही करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन x² - 4x + 4 = 2, यहाँ आ जाएगा 2x - 7 का स्क्वायर। तो पहले तो हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं कि हमें मालूम है कि a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है और वो होता है a² + b² - 2ab। इस पे जब हम वो अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x - 7 का स्क्वायर, दैट इज़ 2x का स्क्वायर 4x² - 7 का स्क्वायर प्लस 49 और फिर -2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28 और साथ x आ जाता है। अब हम इसे री राइट करेंगे, नीचे x² - 4x + 4 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 4x² + 49 - 28x = 0। और अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x² वाली टर्म सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, तो पहले ये 4x² आएगा, फिर -x² आएगा, फिर -28x आएगा और -4x जब उधर जाएगा तो ये +4x आता है। इसी तरह ये 49 पहले का मौजूद है, +4 को उधर लेके जाएंगे तो -4 = 0 आ जाता है। यहाँ पर इनको सेपरेट करना ज़रूरी है वरना ये आपको तंग करेगा। ये हमने सप्लीमेंट्री वर्किंग की है, ये रफ वर्क नहीं है। और 4x² - x² करें तो ये 3x² आ जाता है, फिर -28 और +24 करें तो ये -24x आ जाता है, और 49 - 4 करें तो ये 45 = 0 आता है। अब ये आपके सामने एक फॉर्म इसकी बन गई है, लेकिन इसे आसान करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से। तो जब आप डिवाइड करते हैं 3 से, ये x² बन जाता है, ये -8x बन जाता है और यहाँ पर ये 15 = 0 आएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो मल्टीप्लाई होके काम किया जाता है मिड-टर्म ब्रेक करने के लिए, x² और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ये कितना आएगा, +1 × 15, ये आ जाता है +15। और इसके फैक्टर्स होते हैं 1 और 15, 3 और 5। अब 1 और 15 से आप 8 नहीं बना सकते, ये वाला पेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 3 और 5 से -8 बनाया जा सकता है। हमने -8 बनाना है, इन्हें ऐड करके बनता है, तो आप यहाँ पर दोनों के सेम साइन लिखेंगे।
तो ये -3 -5 -8 आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप -3 और -5 को मल्टीप्लाई करें तो +15 भी आता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ -3x -5x + 15 = 0 आएगा। जब आप x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x -3 आ जाता है। जब -5 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी x -3 आ जाएगा। फिर जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों टर्म्स के, एक ये वाला जिन्हें हमने पहले भी ग्रीन कलर किया था और एक ये वाला, इन दोनों को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x -5 आ जाता है, दैट इज़ 0। और जब यहाँ तक पहुँच जाए तो आप एक दफ़ा लिखेंगे इधर x -3 = 0 यानी x = 3 और x -5 = 0 यानी x = 5। और ये आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है, इसे यहाँ सामने नहीं लिखना, सॉल्यूशन सेट को नीचे अगले स्टेप पर लिखना है। लेकिन क्योंकि एक स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन आ रहा है नज़र, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसी के ऊपर इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या लिखना चाहें तो आपको मुश्किल ना हो। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा, एक आएगा 3 और दूसरा सॉल्यूशन आएगा 5। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर हम अगले पार्ट पर चलते हैं। जब तक आप ये नोट कर लें, ये आपके सामने स्टिल इमेज रहेगा थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम पहले सॉल्यूशन दोबारा लिखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन लिखना ज़रूरी है। ये आ जाएगा 2x + 7/4 का स्क्वायर और इस साइड पर आ जाएगा 48x² + 529 / 16। इसकी हम राइट हैंड साइड को तो फ़िलहाल मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड को हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करें, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। और इस जगह पर आपके पास जो लिखा हुआ है वो है 2x + 7/4 का होल स्क्वायर = पहले आएगा 2x का स्क्वायर दैट इज़ 4x² और फिर आएगा 7/4 का स्क्वायर दैट इज़ 49 / 16 और फिर आएगा 2 × 2x 2 × 2 4 × 7/4, ये 7 आ जाता है सिंपल और साथ आ जाएगा x। तो ये आपके पास आखिरी टर्म जो है वो इसकी आएगी 7x की। अब ये वैल्यू हमने, ये आपके सामने सप्लीमेंट्री वर्किंग हो गई और इस वर्किंग की जो वैल्यूज़ आई हैं वो हम यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे। तो पहले आ जाता है 44x², फिर आ जाता है 49 / 16 और आखिर में आ जाता है 7x। दूसरी साइड पर है 48x² + 529 / 16। अगर हम इन सब टर्म्स को 16 से मल्टीप्लाई कर दें या एक काम और करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम लें, यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48x² आ जाता है और फिर ये वाला 49 इसी तरह आ जाता है। और अगर आप 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 112। तो ये 112x आ जाता है। इस साइड पर आएगा 48x² + 529 / 16। ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचा है 48x², फिर बचा है 112x, फिर बचा है 49 और इस साइड वाली टर्म्स भी अगर इधर ले जाएं तो -48x² आएगा और -529 = 0 आ जाएगा। ये 48x² इस 48x² से कट जाएगा
112x इसी तरह लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पर 112x इसी तरह लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे कि 16 4s are 64 होता है, 48 नहीं होता। तो इस 8 को यहाँ से रिमूव कर दें और ये कटिंग भी नहीं होगी। तो खैर, अगर हम इसको रिटेन करते हैं, मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। 64x के में से जब 48x आते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास दोबारा 16x² ही आ जाता है। ये 112x भी इसी तरह रहेगा, और 49 में से जब आप 529 माइनस करते हैं तो ये 480 = 0 आ जाएगा। अब ये सारी टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं 16 से। जब आप 16 से डिवाइड कर लेंगे इसको तो ये x² बन जाता है, ये बन जाता है 16 से डिवाइड होने के बाद 7x, और ये वाला जब आप 16 से डिवाइड करते हैं तो -30 = 0 आ जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो 3 × 1 × -30, ये -30 के बराबर आता है। अब 30 के फैक्टर्स देखें तो 1 और 30 भी होता है, 2 और 15 भी होता है, इसी तरह 3 और 10 भी होगा, और 5 और 6 भी होगा। इनमें से हम 7 इस पेड़ से भी नहीं बना सकते, इससे भी नहीं बना सकते, इससे बनाया जा सकता है। और क्योंकि रिक्वायर्ड टर्म में प्लस है तो यहाँ +10 × -3 करेंगे तो ये -30 आता है, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर देगा। हम इसे लिखेंगे x² + 10x - 3x - 30 = 0। और जब आप इसे यहाँ तक कर लेंगे, आगे काम काफ़ी आसान है। x कॉमन ले लें, x + 10 बनता है, -3 कॉमन ले लें तो ये भी x + 10 बनता है, = 0 आएगा। यहाँ से अब दोनों में x + 10 फैक्टर आ रहे हैं दोनों टर्म्स में, और यहाँ पर x - 3 = 0। तो या तो आंसर होगा आपका x + 10 = 0, दैट इज़ x = -10, या फिर आपका आंसर होगा x - 3 = 0, यानी x = 3। और अगर आप इसे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो मैं फिर जगह कम होने की वजह से एक साइड पर लिख रहा हूँ, ये सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आएगा आंसर आपका -10 और 3। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और उसके भी जो हैं वो 6 पार्ट्स हैं, और उसके साथ साथ जो बाय फार्मूला है वो मैं अलग से, ये मेथड्स को ना मैं अलग अलग वीडियोस में कोशिश करता हूँ कवर करूँ, वरना हो सकता है कि साथ बाय फार्मूला भी कवर कर दिया जाए। देखते रहिए, आगे इंशाल्लाह वीडियोस डालूँगा। चैप्टर 2 अब हम कवर करेंगे, और कोशिश करता हूँ कि साथ कोई और चैप्टर भी स्टार्ट कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।